हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भारवी में एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो समलंबी नियम, जिसे हम ट्रेपेजॉइडल रूल कहते हैं। जिस चैप्टर में हम लोगों ने सिम्पसन 1/3 पढ़ा था, 3/8 पढ़ा था, उसी चैप्टर में हमारा समलंबी नियम है। उसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम 1/3 से भी लगाते हैं, 3/8 से भी लगाते हैं, और क्या करते हैं हम लोग समलंबी नियम के अनुसार भी लगाते हैं। सब चीजें आप लोग की जानकारी हो चुकी होगी। मैंने 3 लेक्चर लिया है, तीनों लेक्चर में मैंने बहुत ही बेसिक जानकारी दिया है कि जो 3/8 होता है उसमें n 3 का गुणज होता है, और जिसमें विषम कोटियां होती हैं उसमें हम 1/3 का यूज करते हैं। 1/3 में मैंने बताया था कि कोटियों की संख्या विषम होती है, लेकिन जो बराबर भागों में बांटने वाली संख्या n होती है वो एक इवन नंबर होती है। उसी प्रकार मैंने आप लोगों को 3/8 के भी रूल बताए थे, यश क्या होता है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था जो कोटियां स्टार्ट होती हैं y1 से स्टार्ट होता था, yn+1 तक जाता था, किसमें 1/3 में। 3/8 में y0 से स्टार्ट होता था और कहां तक जाता था, yn तक जाता था। इसमें भी हमारा y0 से ही स्टार्ट होगा, y0 से ही स्टार्ट होगा। फार्मूला भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ का फार्मूला भी आप याद कर सकते हो। जैसे सिम्पसन 1/3 में हम यच में 1/3 यानी 1/3 का मल्टीप्लाई करते थे, 3/8 वाले रूल में हम यच में 3/8 का मल्टीप्लाई करते थे, उसी प्रकार समलंबी नियम में यच में हम 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हमने यच में किसका मल्टीप्लाई किया है, हमने यच में 1/2 का मल्टीप्लाई किया है। तो मैं याद करने की ट्रिक बताती जाती हूँ कि कैसे आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ कर भी क्वेश्चन के फार्मूले को याद रख सकते हो। कैसे होगा, उसके बाद हमने कहा हम लोग निकालते थे फर्स्ट वाला कोटि और लास्ट वाली कोटि का ऐड करते थे। अब ये हमारा फर्स्ट वाली कोटि y0 हो गई, लास्ट वाली कोटि yn। मैंने बताया था y0 से yn तक आपकी कोटियां जाती हैं। अब y0 y1 ये फर्स्ट वाली है कोटि और ये हमारी लास्ट वाली कोटि है, प्लस 2 इंटू, इसमें सिर्फ एक ही मल्टीप्लाई है, वो भी 2 का मल्टीप्लाई है, और 2 किसमें मल्टीप्लाई होगा ये ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट और लास्ट वाले को छोड़कर बीच में जितनी कोटियां आएंगी उन कोटियों की संख्याओं का योग निकाल करके आप 2 में मल्टीप्लाई कर देना। ये y1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि y0 जोड़ चुके हैं, y1 से स्टार्ट होगा, yn-1 तक जाएगा। क्यों नहीं yn तक गया, क्योंकि yn आपकी लास्ट वाली कोटि और लास्ट वाली कोटि को हमने ऐड कर लिया है, तो yn की पहली वाली कोटि कौन सी होगी, yn-1 होगी। क्लियर है। तो ये आपका y1 से स्टार्ट हो रहा है, yn-1, यानी इतनी कोटियों में जो भी संख्याएं हैं उनका योग निकाल करके 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये तो सबसे छोटा सा फार्मूला होता है, 1/3 वाला फार्मूला ज्यादा लंबा होता है, उससे कम 3/8 का होता है, और उससे भी कम आपका किसका होता है, समलंबी नियम। तो समलंबी नियम 2 फार्मूले, 2 रूल आप लगा करके अब आपको समलंबी नियम लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये है आपका सिम्पसन का समलंबी नियम। क्या होता है, एरिया आप निकाल सकते हो, लगभग मान निकाल सकते हो। y0 से स्टार्ट होता है, yn तक जाता है। यक्स के विभिन्न मान कैसे निकालोगे, यक्स के विभिन्न मान निकालने के लिए पहला वाला रेंज आपका दिया होगा, एक रेंज दिया रहता है, लिमिट दी गई होती, कितने लिमिट के बीच में ही, इतने रेंज के बीच में ही आपको लगभग मान, एरिया जो भी निकालना है वो निकालना है। तो पहला यक्स का मान निकालना है, यानी लास्ट वाला क्या है आपका b है। इन बीच वाले जो कोटि है उनका मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, a+h, a+2h, a+3h, ऐसे क्या है जोड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे जोड़ते हुए चले जाते हैं जब तक लास्ट वाला रेंज आपको मिल न जाए। यक्स के मान निकालने के बाद आपको y का मान निकालना होता है। उस y को आप जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसके बराबर रखते हैं। वहां पे यक्स के मान की जगह आए हुए सभी मानों को रखते हैं, जिससे हमें y के मान मिल जाते हैं। ये सब बेसिक जानकारी है, ये आपको अब तक क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो आने वाले क्वेश्चन हैं उसको भी देखेंगे। तो आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन में ही सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे समलंबी नियम के। चलिए, क्या है कोटि, कोटि क्या दी हुई है, कोटि आपकी दी हुई है 2, 2.4, 2.7, 2.8, 3, 2.6 और 2.1, ये आपकी क्या दी हुई है, कोटि। इनके बीच की दूरी दी हुई है, यानी यश का मान दिया हुआ है 5,
यच का मान आपको निकालना नहीं क्योंकि यच का मान दे दिया है। अब आपको क्या निकालना है, इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया निकालना है। और एरिया कैसे निकलेगा, h/2 फार्मूला आप लोग बताइएगा अपने मन से, बिना पीछे पेज पलटे, बिना बुक देखे फार्मूला बताइएगा। हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे यच में पहले वाली कोटि को, ये आपकी पहली वाली कोटि हो गई, ये आपकी लास्ट वाली कोटि हो गई, हुई कि नहीं। पहली वाली कोटि y0 प्लस लास्ट वाली कोटि yn, लास्ट वाली कोटि कितनी हो गई, y0 y1 y2 y3 y4 y5, और ये आपकी क्या हुई, y6 हो गई, हुई कि नहीं। तो लास्ट वाली कोटि यहां से क्या हो गई, y6 हो गई, ठीक है। प्लस 2 इंटू बची हुई कोटियों की संख्याओं का योग। बची हुई कोटियां कितनी है, y1 y2 y3 प्लस y4 प्लस y5। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो सबके मान रख देते हैं। यच का मान दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5/2 हो गया। पहली वाली कोटि का मान 2 दिया हुआ है, लास्ट वाली कोटि का मान 2.1 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू बची हुई 20 की कोटियों का योग निकालना है। क्या हो गया, 2.4 प्लस 2.7 प्लस 2.8 प्लस 3 प्लस 2.6। फटाफट आप लोग क्या करो, इसका एडिशन करो, फटाफट इसका एडिशन करो आप लोग। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2, यहां से आपका 2.5 हो गया, ये आपका 3.1 हो गया, प्लस यहां से 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 6 8 6 14 7 21 4 25, 2 बचा, यहां से क्या हुआ 3 2 5 5 2 7 9 11, और आपकी क्या आई थी, एक कितना आया था आपका, ये 6 8 6 14 14 7 21 2 आया था, ठीक है। तो 2 4 2 6 3 9 2 11 2 13 13.5 आया है आपका। कितना आया है, 13.5। एक बार आप लोग भी मिलान कर लीजिए, कितना आया है, 13.5 आया है, ठीक है। इसमें आप क्या करिएगा, इसमें आप 3.1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो आपका 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहां से एरिया कितना निकल के आया, 2.5 इंटू इसमें ऐड करिएगा तो कितना हो गया, $30.1 हुआ कि नहीं, 30.1 हो गया, क्लियर है, 30.1 हो गया। यहां से 2 था, लास्ट वाला कितना था, 2.1 ही था, ठीक है, 2.1 था। तो यहां से आपका हो गया 2.5 इंटू 30.1। तो यहां से एरिया कितना निकल के आया, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, एरिया कितना निकल के आ गया, आपकी एरिया निकल के आई 75.25, ठीक है, 75.25। चलिए सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। और क्वेश्चन किधर चला गया,
2-3 क्वेश्चन तो गायब हो गया यहाँ से। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन इसको भी लगा देते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए हैं, सिर्फ फार्मूले पे आप लोग को अटेंशन करना है कि फार्मूला क्या होता है। इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ से लगा लेते हैं। लिमिट 1 to 5 dx अपान 1 + x, इसका मान समलंबी नियम के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। किस नियम से? समलंबी नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, y की वैल्यू कितनी किसके बराबर है? y की वैल्यू आपकी 1/1 + x के बराबर है कि नहीं। हमें क्या निकालना है? a to b y dx का मान निकालना है समलंबी नियम के अनुसार। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपकी a की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है कितनी? 1, और b की वैल्यू कितनी दी है? 5। कितनी दी हुई है? 5। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से आपको यश का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? यश का मान निकालना है। कितने बराबर भागों में बांटना है ये भी नहीं दिया है। मान लेते हैं हमें 4 बराबर भागों में इसको बांटना है, ठीक है। मान लेते हैं, नहीं दिया है तब भी हम मान लेते हैं कि 4 बराबर भागों में बांट करके हमें क्या निकालना है? इसको निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी? ये आपका 4 हो जाएगा। तो यश की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? यश की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 1। कितनी निकल के आ गई? 1 निकल के आ गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। हमने क्या ले लिया है? n 4 बराबर भागों में बांटना है। और यहाँ से भी आप लोग देख लीजिए, 5 तक कोटि गई है 1 to 5। अगर हम 4 भी लेते हैं, 4 बराबर भागों में बांटना, तो कोई गलत नहीं है। अब यहाँ से आप लोग ट्राई कीजिएगा, यहां से आप लोग ट्राई कीजिएगा x का मान और y का मान, x का मान और y का मान। y 0 से हम स्टार्ट करेंगे। x का पहला वाला मान कितना दिया है? 1 दिया है। हमें 5 तक लाना है। कैसे निकलेगा? a + h यानी 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। a + 2h कितना हो गया? a + 2 = 2 × 1 इक्वल टू कितना हो गया? आपका 0 + 2 × 1 2 हो गया। सॉरी, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है। 1 + 2 × 1 = 3 हो गया। यहां से a + 3h, 1 + 3 × 1 कितना हो गया? 4। a + 4h कितना हो गया? 1 × 3, 1 × 4 × 1, 1 + 4 × 1 कितना हो गया? ये आपका 5 हो गया। तो हमें 1 और 5 के रेंज के बीच में ही हमें क्या निकालना था? समलंबी नियम के अनुसार इसका वैल्यू निकालना है। अब y की वैल्यू कितनी होगी? यहां से ध्यान दीजिएगा, y का मान 1/1 + x है। तो x की जगह हम x का मान रखेंगे तो हमें 1/2 मिल गया। यहाँ पर हम x की जगह 2 रखेंगे तो हमें 1/3 मिल गया। यहाँ पे x की जगह हम 3 रखेंगे तो हमें 1/4 मिल गया। यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे? 4 लिखेंगे तो हमें 1/5 मिल गया। यहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे? 1/5 लिखेंगे सिर्फ, तो यहाँ से 1/6 मिल गया। क्लियर है? कहाँ से हम कोटि स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत बेसिक चीज है, इसको गलत मत कीजिएगा। कोटि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। y1, y2, y3 और y4 हुआ कि नहीं? 4 कोटि हो गई। n बराबर हमने 4 लिया था, 4 आ गया yn तक। अब देखिए फार्मूला क्या कहता है मान निकालने के लिए। फार्मूला क्या कहता है? h/2 स्टार्टिंग वाला प्लस लास्ट वाला ऐड कर देते हैं, प्लस 2 इंटू बचे हुए आपके जितने भी कोटियां हैं उनके योग को निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए इनके मान निकाल लेते हैं। हम यहां से इनके मान निकाल लेते हैं। तो यश का मान कितना आया है? 1 आया है, 1/2 हो गया। y0 का मान 1/2 आया है। y4, yn की जगह लास्ट वाली कोटि यानी y4 की वैल्यू 1/6 आई है। ठीक है, प्लस 2 इंटू बची हुई शेष कोटियां कितनी हैं? एक कोटि ये बच रही है, एक कोटि ये, एक कोटि ये। तो y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू 1/3 है, y2 की वैल्यू 1/4 है और y3 की वैल्यू 1/5 है। क्लियर है? चलिए यहां से आपका क्या हो जाएगा? यहां से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2, यहां से ये आपका क्या हो गया? 6 हो गया। तो 3 +
1/6 प्लस यहां से क्या हो गया 2, इसका लेंगे तो 60 हो गया, 20 प्लस 15 प्लस 12, ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा। 1/2 यहां से 4/6, 4/6 का मतलब 2/3 प्लस यहां से क्या हो गया 2 से यहां से कैंसिल 1/30 इंटू यहां से क्या मिल गया हमें 7 और यहां से 4, ठीक है, 47 मिल गया। अब यहां से देखिएगा आप क्या हो जाएगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, हम 30 को क्या लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से 20 हो जाएगा प्लस यहां से क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 1/2 का मल्टीप्लाई, तो यहां से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 7/6/60, 67/60 मिल गया हमें क्या आंसर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप लोग देख लीजिएगा एक बार, आपको वैल्यू निकल के उसकी आ गई, ठीक है, वैल्यू उसकी निकल के आ गई 67 बाई आपका कितना 60। तो इन क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, इन क्वेश्चन में आपको देखना है कि y0 से हम स्टार्ट करेंगे yn तक जाते हैं 3/8 में भी और समलंबी नियम में भी। यच का मान निकालना आपको पता है, यच का मान कैसे निकलता है b माइनस ए अपान n से। सारणी मेन होती है, सारणी पे आप लोग को ध्यान देना है कि यक्स के विभिन्न मान निकालना है, क्यों, क्योंकि पहला वाला और लास्ट वाला जो रेंज है उसके अंदर की कोटि निकालना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि फार्मूला में आपको पुट करना है। तो पहली वाली कोटि लास्ट वाली मतलब जो वैल्यू दिया है यक्स का दिया है, लेकिन बीच वाली वैल्यू को निकालने के लिए, डिफरेंट वैल्यू को निकालने के लिए हम सब में यच को जोड़ते जाते हैं, क्योंकि डिफरेंस जो होती है, जो दूरी होती है, ऊंचाई होती है, लंबाई, उसी को हम यच कहते हैं। यदि हम उसकी दूरी को जोड़ेंगे तो दूसरी वाली मिलेगी, उसकी दूरी को उसमें जोड़ेंगे तो हमें तीसरी वाली मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं 1 से 5 हमें मिल गया, इनके बीच का रेंज भी मिल गया। अब हम क्या करते हैं y का मान निकालते हैं, y 1/1 प्लस x के बराबर है, तो जहां जहां x है उसके विभिन्न मानों को रखते हैं और y के विभिन्न मान हमें मिलते जाते हैं। अब इन्हीं को हम कोटियां मान लेते हैं, y0 वाली कोटि, y1 वाली, y2, y3, y4। फार्मूला आपका बनता है पहली वाली लास्ट वाली को जोड़कर प्लस 2 इंटू बचे हुए शेष कोटियों के योग का मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू h/2। पहले वाले में h/3 था, दूसरे वाले में 3/8 था, समलंबी वाले में h/2 यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको समलंबी नियम के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ आपको b एक ही वैल्यू चेंज होगा, यक्स की वैल्यू, लेकिन मेथड जो है सेम तो यही है, तो और लगाने की बताने की जरूरत क्या है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन लाएंगे वो सभी क्वेश्चन डिफरेंट होंगे जो क्वेश्चन में आए हुए हैं, अगले जितने एग्जाम हुए हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन बनता है समलंबी से या सिम्पसन के 1/3 से या सिम्पसन के 3/8 से, इससे 5 नंबर फिक्स है, इससे आप लोगों के 5 नंबर फिक्स है। तो तीनों मेथड से आप लोग क्वेश्चन को लगाना सीख जाइए। समलंबी सबसे इजी है, उसके बाद 3/8 है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, फार्मूला याद हो चुका है आप लोग को, सिर्फ आपका उसका जो प्रोसेस है, जो गुणे भागे का प्रोसेस है वही लंबा पड़ जाता है, ठीक है। तो 1/3 वाले क्वेश्चन लगा लीजिएगा, 3/8 के आपके बुक में बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, समलंबी वाले क्वेश्चन हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्पसन 1/3 के सभी क्वेश्चंस लगाइएगा और सभी जो मैंने तरीके बताए हैं, जो बेसिक जानकारियां दी हैं, उन बेसिक जानकारियों को समझते हुए सभी क्वेश्चन लगाइएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन लगा लोगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से आप लोग के 5 नंबर कंप्लीट होते हैं, ये फिक्स नंबर हैं जो कि मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ 5 नंबर के। अगर इससे भी कोई स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाता है, नहीं लगाता है, तो वो उसके लिए बहुत शर्म की बात है। मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था, बहुत ही बेसिक से, और क्वेश्चन को लगाने के तरीके समझाए हैं। अब आप लोग बैठ के लगाइएगा और देखिएगा क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा बचता है जो आप नहीं कर पाते हो। आप सभी क्वेश्चन लगा लोगे, ये मेरी गारंटी है, चाहे 1/3 के हो, 3/8 के हो, चाहे समलंबी के हो। तो चलिए यहाँ पर इस चैप्टर की हमारी द एंडिंग होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।